डिनर बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और मोबाइल देखने लगती है। कुछ देर बाद विमला, बहू को खाना लगाने को तो बोल दो, मुझे अपनी दवाइयाँ भी तो लेनी है। 9 बज गए हैं, अभी तक बहू खाना नहीं लेकर आई है। जी अभी बोलती हूँ बहू को। विमला बहू को नीचे से आवाज लगाती है, पर रिया आज एक नहीं सुनती और हेडफोन लगाकर अपने रूम में फोन पर गाने सुन रही होती है। फिर थक हार कर विमला को खुद ही ऊपर जाना पड़ता है खाना लाने के लिए। लगता है बहू सो गई है, मैं ही धीरे धीरे जाकर लाती हूँ खाना। और फिर जैसे जैसे विमला ऊपर जाकर देखती है तो रिया हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और खुद खाना खा रही थी। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन विमला कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना लेकर ऊपर से आने लगती है। लेकिन अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं और हाथों से खाने की प्लेट गिर जाती है। साथ ही बूढ़ी विमला का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। आ बचाओ! अरे अरे विमला गिर गई। अरे बहू बहू जल्दी नीचे आओ, विमला गिर गई। पर जब तक रिया नीचे आती है बहुत देर हो चुकी थी। विमला की मौत हो जाती है, जिससे अब रमेश अकेला रह जाता है। और धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन राज दिल्ली से अपने घर चंडीगढ़ आए। रिया, खाना लगा दो, बाबूजी और मुझे जल्दी से बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ राज, बस खाना रेडी है, आप फ्रेश होकर आइए, इतने में लगाती हूँ। राज ऊपर से आ जाता है और रिया टेबल पर खाना लगा देती है। अरे बाबूजी लीजिए ना, थोड़ी दाल और लीजिए, आपके लिए बनाई थी, आपको इसे पचाने में आसानी होगी। नहीं, इच्छा नहीं है। बाबूजी लीजिए ना, रिया कितने प्यार से आपको खाना खिला रही है, ले लीजिए ना थोड़ी दाल और। रिया के कहने से रमेश मन ही मन सोचता है, राज के सामने बहू समय पर खाना परोसती है और ऐसे ये खाना डालकर भी नहीं देती। काश उस दिन ये विमला की आवाज सुन लेती तो आज मेरी विमला भी जिंदा होती। राज बाबूजी को कमरे में ले जाता है और उनके पैरों की मालिश करता है। फिर बाबूजी सो जाते हैं। बाद में राज भी अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह राज के दिल्ली जाने का समय हो जाता है। रिया, अब मैं चलता हूँ, जल्दी आऊंगा, लेकिन तुम बाबूजी का ध्यान रखना। माँ तो रही नहीं, बस अब मेरा सहारा बाबूजी है। अरे राज, आप क्यों फिक्र करते हो? बाबूजी ने आपसे कभी ये बोला कि मैं उनकी सेवा नहीं करती आपके जाने के बाद? नहीं रिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि उनका ध्यान रखना, किसी चीज की कमी ना हो, और डॉक्टर के यहाँ टाइम से ले जाया करना। अरे राज बेटा, क्यों बहू पर गुस्सा हो रहे हो? अरे बहू ध्यान रखती है मेरा, तो फिक्र मत कर। राज दिल्ली चला जाता है और फिर रिया बाबूजी का 2-3 दिन तो अच्छे से ध्यान रखती है और फिर अपने पहले वाले रंग में आ जाती है। और फिर एक दिन रमेश रिया को खाना लाने के लिए बोलता है। बहू खाना लगा दो। ऐसे ही तो वो बुढ़िया चली गई आवाज मारते मारते, एक दिन ये भी चला जाएगा। और ये कहकर फोन में लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आने लगती है, इस बूढ़ी ने तो खून पी कर रखा है मेरा, चिल्लाने देती हूँ, कब तक चिल्लाएगा आज मैं भी देखती हूँ इसको। और ऐसा